न्यूजीलैंड के आसान जीत से हैरान रहे सुनील गावस्कर। आपको बताएंगे कि क्यों हैरान रहे और कैसे हैरान रहे और इनका क्या कहना है। इस सब पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए हम बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर, जिन्होंने भारत की दूसरी मैच में बुरी तरह से हार के बाद उन्होंने एक बात सामने स्पष्ट करते हुए कहा कि वो पूरी तरह से हैरान रह गए। उनके हैरान रहने का पीछे का कारण क्या है? उन्होंने कहा कि भारत इस तरह से हार जाएगा, हमें यह विश्वास नहीं था। उन्होंने आगे इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि धीमी पिच होने के कारण हमें लगा कि न्यूजीलैंड जो शुरुआत के 10 ओवर में मात्र 30+ के स्कोर तक ही पहुंचा था, जबकि 20 ओवर ख़त्म होने के बाद यह 57-60 के करीब तक था। लेकिन अचानक किस तरह से स्लेटर बदले उनके खिलाड़ी कि मैच को जीत को आसानी से तब्दील कर दिए। जैसा लगा ही नहीं कि वो मैच जीतने के लिए खेल रहे थे। आपको आगे हम बात करें तो उन्होंने कहा कि भारत के लिए 2 गेंदबाज जो स्पिनर रहे, खासकर कुलदीप यादव ने 10 ओवर में 82 रन दिए, वहीं 1 विकेट लिए, जबकि जडेजा ने 8 ओवर में 84 रन दे दिए, एक भी विकेट नहीं मिला। स्पिनर कुछ कारगर साबित नहीं हुए। आगे उनका मानना है कि फास्टो ने भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था, क्योंकि शुरू में पिच मदद कर रही थी, लेकिन जब विकेट लेने की ज़रूरत थी तब उन्होंने विकेट नहीं लिया। उनका आगे यह कहना था कि अगर दूसरा मुकाबला भारत जीत जाता तो मैच पर सीरीज पर भारत का कब्जा हो जाता। तो तीसरे मुकाबले में आप एक्स्ट्रा बल्लेबाज को खिलाकर आजमा सकते थे, जैसे हो गए यशस्वी जायसवाल हो गए, या फिर आप अन्य खिलाड़ियों को भी आजमा कर देख सकते थे जो बेंच पर बैठे हुए हैं। लेकिन अब उनका कहना है कि आप अगर तीसरे मुकाबले में उतर रहे हैं तो 2 मुकाबला अब तक हुआ है जो 1-1 से बराबर है। तो तीसरा मुकाबला में आपको सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग 11 के साथ उतरना चाहिए, क्योंकि जब अगर तीसरा मुकाबला में नहीं जीतिएगा तो आप सीरीज हार जाइएगा। इसलिए आपको सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग 11 के साथ उतरना चाहिए। उनका आगे मानना है कि भारत के इन दोनों स्पिनरों को बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहिए, और ख़ासकर जो भारत के खिलाफ आक्रामक खिलाड़ी हो रहे हैं उन पर कंट्रोल करने की रणनीति बनाकर आनी चाहिए, खासकर डेरी मिचेल पर, क्योंकि डेरी मिचेल जो है वो भारत के स्पिनरों पर हावी हो जा रहे हैं। वो स्वीप भी खेल रहे हैं, ऑफ साइड में भी खेल रहे हैं, लेग साइड में खेल रहे हैं और स्टेट में भी बेहतरीन खेल रहे हैं। पहले मैच में भी 84 रन, दूसरे मैच में भी शतकीय पारी खेले। भारत के खिलाफ 8 में से 3 शतक भारत के खिलाफ ही लगा चुके हैं। इससे यह सिद्ध हो गया है कि भारत के सामने वो खतरनाक साबित होते हैं और स्पिनरों को दमदार पिटाई करते हैं। कुलदीप यादव को शुरू से ही पीटने लगे थे, जिसके कारण कुलदीप यादव अपने लाइन लेंथ से भटक गए थे। इसलिए भारत को इस बार चाहिए कि खासकर डेरी मिचेल के खिलाफ रणनीति बनाकर आएँ, और उनके जो एक प्रमुख गेंदबाज है काइल जेमिसन और क्लार्क के खिलाफ, गेंदबाजी यूनिट के खिलाफ आपको बेहतरीन प्रैक्टिस करके आनी चाहिए। देखिए, आप नीतीश कुमार रेड्डी को हटा सकते हैं, क्योंकि वो विजय हजारे में बेहतरीन नहीं कर रहे हैं। आप पिछले बहुत मैचों से नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाया जा रहा है, लेकिन वो कुछ प्रदर्शन अच्छा नहीं किए हैं। इसलिए आप आयुष भदोनी को खिलाकर और देख सकते हैं, क्योंकि जब कोई खिलाड़ी गेंदबाज अच्छा नहीं कराया, और आपको बता दें कि प्रसिद्ध कृष्णा भी कुछ 2 मुकाबलों में बेहतरीन प्रदर्शन नहीं किया और पीछे भी वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। तो आप अर्शदीप सिंह, आपके पास एक बेस्ट क्वालिटी का गेंदबाज आपके यूनिट में बैठा हुआ है, जो पावर प्ले में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का उसके पास रिकॉर्ड है। उसका इन स्विंग आउट स्विंग होता है, उस लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है। तो जो आपके पास क्वालिटी गेंदबाज है, तब आप जैसे आप श्रीलंका, आयरलैंड या जिम्बाब्वे के साथ मुकाबला खेल रहे हैं, इस तरह की गेंदबाजी यूनिट के साथ आ रहे हैं। आपको मुकाबला जीतने के लिए खेल रहे हैं या फिर तमाशा बनाने के लिए? आपको जब जीतना है तो बेहतरीन टीम के साथ उतरना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड कोई हल्की टीम नहीं है, वो भी टॉप 5 के अंदर की टीम है। इसलिए आपको टॉप 2 की टीम है, इसलिए आपको कम से कम चाहिए कि न्यूजीलैंड जो टॉप 2 की टीम है तो उसके साथ उस तरह का मुकाबला करना चाहिए। इसलिए अर्शदीप सिंह और उनको दोनों को खिलाकर एक बार देखना चाहिए। और